हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप्स के मोड्स ऑफ ट्रांसफर्स को कवर कर लिया था, विच इज डीएमए डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एंड प्रोग्राम कंट्रोल आईओ मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा? इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ भी क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर का ही एक मेथड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ किस तरह से काम करता है, क्या इसकी वर्किंग है और कैसे हमने इस मेथड का यूज किया, इस मेथड का हमने यूज क्यों किया। फर्स्टली क्या कह रहा है कि इन द प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर मेथड synchronization of IO devices and the CPU is archived by making the CPU wait till the information is assembled by the device। मतलब कि जो प्रोग्राम कंट्रोल आईओ ट्रांसफर डेटा था, मेथड था जो हमने लास्ट टाइम करा, प्रोग्राम कंट्रोल आईओ ट्रांसफर मेथड, इसमें क्या था? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू। सिंक्रोनाइजेशन थी। सिंक्रोनाइजेशन का मीन क्या होता है? दोनों आपस में सिंक थे। सिंक का मीन्स जुड़े हुए होना। एक तभी काम करेगा जब दूसरा उसके साथ सिंक होगा, मीन्स अटैच्ड होगा। तो आईओ डिवाइसेस एंड द सीपीयू जो है प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर मेथड में सिंक्रोनाइज थे। CPU is archived by the memory, making CPU wait till until the information is assembled by the device। CPU को हमेशा वेट करते रहना पड़ रहा था आईओ डिवाइसेस के लिए, जब तक उसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती या फिर उसको जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जिसके लिए उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आईओ डिवाइसेस की परमिशन चाहिए, देन वो क्या करेगा? उसके लिए कंटिन्यू वेट करता रहेगा। ये हमने पूरा स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम कंट्रोल आईओ में डिस्कस किया था। तो इसी के डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं? इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ का। अब इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ में क्या है? एज द आईओ डिवाइसेस आर नॉर्मली मच मोर स्लोवर देन द सीपीयू। मीन्स अगर हम सीपीयू को और आईओ डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा स्लो है? ऑब्वियस है कि आईओ डिवाइसेस स्लोवर है देन द सीपीयू। प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर मेथड सिंक्रोनाइजेशन इज नॉट डिजायरेबल एज इट वेस्ट द सीपीयू टाइम। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज रहा प्रोग्राम कंट्रोल आईओ ट्रांसफर में, उसमें क्या था? सीपीयू का टाइम वेस्टेज होना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और इसी डिसएडवांटेज को हमने चेंज करना था, इसलिए हम एक नया मेथड लेकर आए विच इज इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? यूजिंग द इंटरप्ट कंट्रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मेथड। इसमें हम इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का यूज करते हैं। सीपीयू वेटिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इसकी बात पे गौर करो, जो ये वर्ड है CPU वेटिंग टाइम कैन बी रिडक्टेड या रिड्यूस्ड। CPU का वेटिंग टाइम इस मेथड में रिड्यूस्ड हो जाता है। इसने ये नहीं कहा कि उसका वेटिंग टाइम कम हो जाता है, बिल्कुल हट जाता है, उसको वेट ही करना पड़ता। इसमें भी उसको वेट करना पड़ेगा CPU को आईओ डिवाइसेस के लिए। बट जो टाइम उसको प्रोग्राम कंट्रोल आईओ में लग रहा था कंटिन्यू वॉच करने में, जितना ज्यादा टाइम लग रहा था उससे हाफ टाइम कह सकते हो या उससे थोड़ा कम टाइम कह सकते हो लगेगा इंटरप्ट इनिशिएटेड में। इसके अंदर देखो, अगर थ्योरी में अगर नॉर्मली हम समझे तो क्या होता है? सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है या राइट करना है आईओ डिवाइसेस से, वो अपना रिक्वेस्ट तो सेंड कर देगा आईओ डिवाइसेस के पास, आईओ इंटरफेस के पास। सेंड करने के बाद वो क्या करेगा? कंटिन्यू चेक नहीं करेगा उसको कि कब बिट 1 हो रहा है, कब 0 हो रहा है। वो क्या करेगा? सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेगा जिसको आईओ डिवाइसेस की नीड नहीं है, उसको सिर्फ सीपीयू की नीड है, वो उसको फटाफट से एक्सेस कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा और टर्मिनेट कर देगा। फिर क्या होगा? सीपीयू के पास इंटरप्ट आएगा। इंटरप्ट कौन देगा? आईओ डिवाइसेस इंटरप्ट देगा कि हाँ अब मैं फ्री हो गया हूँ, आप जो है इसके अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब जो था पिछले, अगर इससे हम कंपेयर करें जो इससे पहले वाला मेथड था, उसमें क्या था? सीपीयू को देखना पड़ रहा था कि कब फ्री होगा आईओ डिवाइसेस, लेकिन अब सीपीयू अपना रिक्वेस्ट सेंड करके किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसको आईओ डिवाइसेस की नीड नहीं है। तो क्या करेगा? जैसे ही आईओ डिवाइसेस फ्री हो जाएगा तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा और वो इंटरप्ट सिग्नल किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। देन सीपीयू क्या करेगा? फटाफट से अपना जो आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना था उसको एग्जीक्यूट कर देगा, देन टर्मिनेट। फिर अगर कोई वापस से नीड पड़ी आईओ डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन की एक्सेस करने की, देन वापस से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और सेम प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। अब देखो थ्योरी में अगर देखें तो क्या लिखा है? हैविंग द इनिशिएटेड डिवाइसेस द सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूटेड द सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। मतलब यहाँ पर क्या है? हैविंग द इनिशिएटेड डिवाइस, यहाँ पर हमारे पास एक इनिशिएटेड डिवाइस होगा। द सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन ऑफ सबसीक्वेंट इंस्ट्रक्शन मींस उस इंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है जिसको आईओ इंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, देन सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द आईओ प्रोसेसेस, जैसे ही जो आईओ डिवाइसेस प्रोसेस को कर रहा था वो जैसे ही उसके पास कंप्लीट हो जाएगी जिसको आईओ डिवाइसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, देन
उसके बाद वो क्या करेगा, तो डिवाइस सेंड द सिग्नल, ये है मेन पॉइंट। यहाँ पर जो ये इनिशिएटेड डिवाइस है ये एक सिग्नल जनरेट करेगा, उस सिग्नल को हम बोलेंगे इंटरप्ट सिग्नल, फोर्सिंग इट टू द इंटरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन। इंटरप्ट का मीन्स ये नहीं है कि हाँ कंप्यूटर सिस्टम ब्लो हो रहा है या हैंग हो रहा है, डेडलॉक पे जा रहा है, नहीं। इंटरप्ट सिग्नल का मीन्स ये है एक मैसेज पहुंचाना, एक सिग्नल पहुंचाना सीपीयू तक कि अभी मैं फ्री हूँ, अगर कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है देन आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोई इसके अंदर ये नहीं है कि ये हार्मफुल सिग्नल है, हार्मफुल इंटरप्ट है, किसी और प्रोसेस को रोक दिया जाएगा इसकी वजह से, नहीं। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सिग्नल एज अ मैसेज पास होगा जिसको हम इंटरप्ट बोल रहे हैं, वो सीपीयू तक जाएगा और सीपीयू को ये कहेगा कि आप सीपीयू क्या कर सकते हो, आईओ डिवाइसेस के पास जाकर उसके जो भी प्रोसेसेस है उससे रिलेटेड प्रोसेसेस उसको सोल्व कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन द सीपीयू कंप्यूट द इंस्ट्रक्शन इट एग्जीक्यूटिंग, सीपीयू क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा जिसको अभी एग्जीक्यूट कर रहा था। अब देखो आईओ डिवाइसेस तो बिजी था, बिजी होने के बाद सीपीयू में तो कोई और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था ना, तो जैसे ही वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, जब उसको एक इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होगा सीपीयू को, द इंस्टेड ऑफ द एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, किसी और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले नॉर्मल सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करेगा जो आईओ डिवाइसेस के पास था, जो भी उसे आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड एग्जीक्यूट करना था प्रोसेस, वो पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा। देन क्या होगा, इट सेव द कंटेंट ऑफ द पीसी, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टैक में रख लेगा, सेव कर देगा स्टैक में, एंड गेट द स्पेसिफिक लोकेशन इन द मेमोरी आईबीएम। आईबीएम मींस जो इंटरप्ट जनरेट हुआ था किसके थ्रू, आईओ डिवाइसेस के थ्रू, उस इंटरप्ट के पास जाएगा और चेक करेगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर स्टोर है उसका एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट पे जाएगा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस किसके पास स्टोर है, पीसी काउंटर के पास, प्रोग्राम काउंटर। ब्रांच एड्रेसिंग का हम यहाँ यूज करते हैं, इंटरप्ट ब्रांच एड्रेसिंग, आईबीए की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरप्ट ब्रांच एड्रेसिंग। फ्रॉम वेयर द सब रूटीन आईएएस, जहां से हमारा इंस्ट्रक्शन जो है सबसीक्वेंट स्टार्ट हुआ था। The processor now began the execution of ISS and save the status of the processor on the stack. अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेसर मीन्स सीपीयू, सीपीयू क्या करेगा, एक नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, सेव कर लेगा उस प्रोसेस को जो भी उसने परफॉर्म किया था, स्टैक में सेव था आपके पास प्रोग्राम काउंटर, उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, एंड डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस एंड अदर डिवाइसेस टू द इंस्ट्रक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ द डेटा ट्रांसफर। अब जैसे ही डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, जैसे डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, सीपीयू क्या करेगा, रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा जहां से उसको आईओ डिवाइसेस की नीड पड़ी थी, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर वो चला जाएगा। आफ्टर पॉपिंग अप द कंटेंट ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक में कौन था, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का क्या था, उसके अंदर प्रोग्राम काउंटर में कुछ ना कुछ स्टोर होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर था, उस पर जाएंगे, नेक्स्ट वाले का एग्जीक्यूट करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इनिशिएटेड आईओ वर्क करता है। सबसे पहले क्या है, आईओ इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकती है। देन सीपीयू सेंड्स डिवाइस द एड्रेस, सीपीयू क्या करेगा, जो हमने पढ़ा था इनिशिएटेड डिवाइस, उसको अपना एक एड्रेस सेंड करेगा, फिर आईओ कमांड इंटरफेस यूनिट पर जाए, ठीक है, किसको सेंड कर रहा है, आईओ कमांड इंटरफेस को, और जो डिवाइस था इनिशिएटेड डिवाइस उसको अपना एड्रेस सेंड करेगा उस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का जो यहाँ से आए हैं। देन इंटरफेस यूनिट असेंबल द वर्ड डेटा रजिस्टर। अब जो इंटरफेस था, आईओ इंटरफेस, लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, आईओ इंटरफेस जो था वो क्या करेगा, डेटा रजिस्टर से असेंबल करेगा वर्ड्स को। जब भी हम सीपीयू की बात करते हैं तो हम वर्ड में डेटा ट्रांसफर करते हैं, देन वो क्या कर रहा है, वर्ड से वर्ड्स को असेंबल कर रहा है डेटा रजिस्टर में। जब डेटा रजिस्टर कहाँ पे है, एज अ कंपोनेंट है या एज अ यूनिट है आईओ इंटरफेस का। देन सबसे पहले वो चेक करेगा फ्लैग बिट को, अगर फ्लैग बिट 0 है देन वापस से वो चेक करता रहेगा, डेटा असेंबल करता रहेगा, चेक करता रहेगा, डेटा असेंबल करता रहेगा। अगर तो डेटा हो गया 1, फ्लैग बिट हो गई 1, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इंटरफेस सेंड और इंटरप्ट सिग्नल टू द सीपीयू। अब यहाँ पर सीपीयू बिजी नहीं था, वो अपना किसी और काम में, किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ था। जैसे यहाँ पर फ्लैग बिट आ गई 1, तो यहाँ पर जो आईओ इंटरफेस था उसने एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट किया और उसको सीपीयू को भेज दिया। सीपीयू के पास सिग्नल गया, अब सीपीयू क्या करेगा, फटाफट से उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जिसको वो प्रोसेस कर रहा था। देन सीपीयू कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, कंप्लीट करा उसने, नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, सीपीयू स्टोर द पीसी, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का उसको स्टोर करेगा, जीपीआरएस इन रिजर्व्ड एरिया इन अ मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में एज ए जीपीआरएस का वो काम करेगा, कैसे कि जैसे ही आपका आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो गया, देन आप कहाँ पर चले जाओगे, वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी डेटा पड़ा होगा पीसी में उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे।
देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटा रजिस्टर में से डेटा को रीड करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे डेटा टू द मेमोरी में चला गया। अब डेटा ट्रांसफर करना था ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर हम पढ़ रहे हैं, खाली रीड और राइट करना तो हमारा मोटिव नहीं था, गोल क्या था, ट्रांसफर करना डेटा को। देन ट्रांसफर करने के बाद रिस्टोर करेंगे पीसी एंड जीपीआरएस को एंड रिटर्न टू द इंटरप्ट प्रोग्राम, और जहां से इंटरप्ट आया था सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था वहां पर चला जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस बाय यूजिंग द फ्लो डायग्राम, आपको शो किया गया। थ्योरी भी हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर ली कि कैसे अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, और इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था मोड्स ऑफ ट्रांसफर इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।